इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्टूबर 2020 में अंतिम प्रयास में शामिल ना हो सके यूपीएससी उम्मीदवारों को मिलेगा एक और मौका। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अक्टूबर 2020 में कोविड-19 के चलते अपने अंतिम प्रयास में शामिल ना हो सके यूपीएससी सिविल सेवा अभ्यर्थियों को सीएसई 2021 में एक और मौका दिया जाएगा। हालांकि केंद्र ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को ही छूट का लाभ मिलेगा जिनकी सीएसई 2021 में बैठने के लिए आयु सीमा समाप्त नहीं हुई है। और अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े करीब 600 नए मामले सामने आए। इजराइल के पार्कों में रौनक फिर से लौटी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 10 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हो चुका है और 7 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 23 लाख 7 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि देश में नए वेरिएंट से जुड़े 600 केस मिल चुके हैं। इजराइल में वैक्सीनेशन का असर देखने को मिल रहा है और यहाँ के पार्कों में अब बच्चों के साथ बुजुर्ग भी नजर आने लगे हैं। नए केस घटने के बावजूद इजराइल में लॉकडाउन 7 फरवरी तक बढ़ा और यूएस में नए वेरिएंट के 618 नए मरीज मिले। और एक रिसर्च में दावा किया गया है कि कंप्यूटर अब आपको बता देगा कि आपकी कोरोना से मौत कब होगी। और डेटा रिसर्च के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 90% तक सटीक जानकारी देने में सक्षम है। और इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 4 पायदान ऊपर आया। जर्मनी को पछाड़कर दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर और अमेरिका अभी भी टॉप 10 से बाहर है। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के ट्वीट के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पोस्टर पर मियां खलीफा को फिर से आया होश लिखा नजर आया। पूरे पॉर्न स्टार मियां ने लिखा कि मैं पुष्टि करती हूँ कि मुझे वाकई में होश आ गया है। आपकी बेवजह की फिक्र के लिए धन्यवाद करती हूँ। और जम्मू कश्मीर में बहाल हुई 4G इंटरनेट सेवा पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, कभी नहीं से देर भली। आपको बता दें कि करीब 18 महीने के बाद जम्मू और कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल किया गया है। और रोहित कंसल ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में करीब 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण के 49,59,445 लाभार्थियों को डोज दी जा चुकी है। और मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 7,828 मामले दर्ज हुए हैं और वो विश्व भर में सबसे कम मामले दर्ज करने वाले देशों में शामिल हो चुका है। सरकार ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद कुल 22 लोगों की मौत हुई और इन मौतों का वैक्सीनेशन से कोई भी संबंध नहीं है। और इसी के साथ में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का तीसरा चरण मार्च में शुरू होगा, जिसके तहत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। और सेना से रिटायर होकर मध्य प्रदेश में घर लौटे सैनिक विजय बीर सिंह का लोगों ने जमीन पर हथेलियां बिछाकर स्वागत किया, जिन पर चलकर वह मंदिर में दाखिल हुए। स्वागत की तस्वीरें भी सामने आई हैं और विजय बीर सिंह ने कहा, मैंने 17 साल सेना में सेवा दी, आज जो भाव लोगों ने दिखाया वो मेरे लिए गर्व के पल है। और इसी के साथ में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के बीच कैथल की प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने बताया कि कुछ किसान शादी के कार्ड्स पर नो फार्मर नो फूड जैसे नारे और दिवंगत किसान नेता सर छोटू राम की तस्वीरें छपवा रहे हैं। बेटे की शादी का कार्ड छपवाने वाले किसान ने कहा कि हम प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली को छोड़कर देश भर में चक्का जाम होगा। टिकैत के अनुसार इसका कारण यह है कि उन्हें कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। और आपको बता दें कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच राष्ट्रीय व राजकीय हाईवे जाम किए गए थे। और इसी के साथ में किसानों के चक्का जाम से पहले दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों के गेट किए गए बंद, जिसमें से स्टेशन लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, ITO, दिल्ली गेट, खान मार्केट और नेहरू प्लेस हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शनिवार को देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम किया और अमृतसर, शाहजहांपुर बॉर्डर, पलवल और जम्मू समेत कई जगहों पर चक्का जाम की तस्वीरें सामने आई। वहीं बेंगलुरु व दिल्ली में चक्का जाम के तहत प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तेलंगाना के आदिलाबाद में चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ATM से कैश चोरी किया है। और CCTV फुटेज में एक चोर ATM को रस्सी से बांधने के बाद उसे जोर से खींचकर अपने साथ ले जाता दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि बैंक अधिकारियों ने कैश बॉक्स में करीब 20 से 25 लाख होने का अनुमान बताया है। और इंग्लैंड के क्रिकेटरों ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में बांह पर काली पट्टी बांधकर कैप्टन सर टॉम मूर को श्रद्धांजलि दी। और मूर का पिछले दिनों 100 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हुआ था। कोविड-19 महामारी के बीच इंग्लैंड के पहले लॉकडाउन के दौरान मूर ने चैरिटी के लिए करीब 3 अरब से ऊपर की राशि जुटाई थी। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान विकेट कीपर ऋषभ पंत ने भारत में पहला टेस्ट खेल रहे पेसर जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर कैच छोड़ दिया। इस पर एक फैन ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और उसमें लिखा कि पंत कैच छोड़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित ड्रग मामले में अभिनेत्री दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और कारोबारी करण सजनानी को दोबारा से गिरफ्तार किया है। इससे पहले जनवरी में एनसीबी द्वारा 200 किलो गांजा बरामद किए जाने पर फर्नीचर वाला और सजनानी को गिरफ्तार किया गया था और राहिला की बहन शाइस्ता को भी पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।
और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक जिम से बाहर निकलती नजर आ रही है और वीडियो में फोटोग्राफर रिया से उनका हाल चाल पूछते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं ठीक हो रही हूँ। और आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। और इसी के साथ में सोनू सूद ने उनके घर में कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। उनके वकील ने बताया कि वह बीएमसी को दिए गए ज्ञापन पर फैसले का इंतजार करेंगे और कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञापन पर फैसला आने तक सोनू पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसी के साथ में मौसम की खबर। देर रात बादलों के बरसने के बाद सुबह उनकी विदाई और पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही अब पूर्वांचल में असर कम तो होगा, लेकिन साथ ही इसके पीछे चलने वाली ठंडी हवाओं का असर भी अब 2-4 दिन बाद दिखाई देने लगेगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अब बादलों की सक्रियता का दौर कुछ दिन बाद ही आएगा और हालांकि बारिश इतनी भी नहीं हुई जिसका असर खेती पर दिखाई दे। और उसी के साथ में भागलपुर जिले में और इसके आसपास के कई क्षेत्रों में शनिवार को बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है। बादल छटने तक तापमान में एक बार फिर से गिरावट आ सकती है। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि ग्रामीण मौसम सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की माने तो शनिवार से रविवार तक ही कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।